हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक सेपर, प्लेनर और ग्राइंडिंग की थ्योरी सेक्शंस को कवर करेंगे। इन थ्योरी सेक्शंस को अगर आप अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आएंगे उन एमसीक्यूज का आंसर भी आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके थ्योरी सेक्शंस को। देखिए, सेपर और प्लेनर, ये जो मशीन्स जो होती हैं उसमें क्या अंतर होते हैं। इस सेपर के बारे में पहले पढ़ते हैं। ए सेपर इज ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन टूल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन स्मॉल फ्लैट प्रोडक्ट। ठीक है, जो सेपर होता है वो किस टाइप का मशीन टूल होता है? रेसिप्रोकेटिंग टाइप टूल। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, जैसे कि मैं इसका एक यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है। ये सेपर मशीन है। ठीक है, इसमें जो टूल होता है ना वो ऐसे, यानी रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है, इसीलिए इसको रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन टूल कहते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, मतलब ऐसे स्ट्रोक लेता है। ठीक है, ऐसे रेसिप्रोकेटिंग टाइप, तो इसे रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन टूल बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है प्रोड्यूसिंग स्मॉल फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेसेस को बनाने में विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट टूल। सिंगल पॉइंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग ओवर स्टेशनरी वर्कपीस। इसमें जो वर्कपीस रहता है, जो इस पे हम लोग किसी चीज़ को बनाते हैं, वर्कपीस जो हमारा कार्य पीस रहता है, जो हमारा फिनोमिना रहता है, उसको हम लोग स्टेशनरी रखते हैं, स्थिर रखते हैं। ठीक है, द फ्लैट सरफेस में बी हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल। जो हमारा सरफेस रहेगा, फ्लैट सरफेस रहेगा, या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है, या फिर वर्टिकल हो सकता है। ठीक है, इन सेपर में क्या होता है? द टूल इज हेल्ड इन टूल पोस्ट, टूल को टूल पोस्ट में होल्ड करते हैं ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग रैम। ये रैम है, ये रेसिप्रोकेटिंग रैम है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करने वाला रैम है। एंड परफॉर्म द कटिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग इट्स फॉरवर्ड स्ट्रोक। इसमें जो मेटल से, जो वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करता है, ओनली ऑन फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही करता है। ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही मटेरियल को रिमूव करता है। ठीक है, अब देखिए, ये है आपका सेपर मशीन। इसको आप नीचे करके देखेंगे तो जैसे ये एक और चित्र है। ठीक है, ये सेपर है, ये आपका रैम है, इसमें टूल पोस्ट ये है, इस पर टूल लगा होता है। थोड़ा क्लियर पिक्चर नहीं है, फिर भी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। और यहाँ पे हमारा वर्कपीस को, ये वर्कपीस है, इसको यहाँ पे पोस्ट किया गया है, यानी यहाँ पे स्टेशनरी टूल पोस्ट है, एक जगह स्थिर रहता है, यहाँ पे रख दिया गया है। अब टूल क्या है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करके स्लॉट्स वगैरह बनाने का काम करता है। प्लेनर में क्या अंतर होता है? प्लेनर क्या होता है? प्लेनर इज ए मशीन टूल यूज फॉर प्रोड्यूसिंग प्लेन एंड फ्लैट सरफेस। प्लेन और फ्लैट सरफेस बनाने का काम आता है बाई यूजिंग ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के इस्तेमाल से। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द सेपर एंड प्लेनर इज द दैट, क्या अंतर होता है सेपर और प्लेनर का बीच? प्लेनर द टूल रिमेनिंग स्टेशनरी एंड द वर्क रेसिप्रोकेटिंग वेरेज इन। देखो, सेपर में क्या होता है? टूल हमारा मूवमेंट करता है और वर्कपीस क्या होता है? स्थिर होता है, एक जगह पे फिक्स होता है। और वही दूसरे जगह प्लेनर जो होता है, हमारा जो प्लेनर होता है उसमें ठीक उल्टा होता है। जैसे कि ये हमारा प्लेनर हो गया। ठीक है, ये हमारा प्लेनर हो गया, इसमें क्या होता है? इसमें हमारा वर्कपीस मूवमेंट करता है और हमारा टूल जो है एक जगह फिक्स होता है। यहाँ पे यहाँ पे जो टूल है, टूल होल्डर में टूल को फिक्स किया जाता है और वर्कपीस यहाँ पे मूवमेंट करता है। तो ये होता है इसमें अंतर। ठीक है, सेपर में क्या होता है? वर्कपीस फिक्स होता है और टूल रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। और प्लेनर में वर्कपीस मूवमेंट करता है और जो हमारा टूल होता है एक जगह स्थिर होता है। तो ये हुआ सेपर और प्लेनर में डिफरेंस। ग्राइंडिंग के बारे में पढ़ते हैं। ग्राइंडिंग, द ग्राइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय द यूज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका यूज किया जाता है रिमूविंग मेटल बाय यूजिंग द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा मेटल को रिमूव किया जाता है। द ग्राइंडिंग व्हील इज मेड ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स।
ग्राइंडिंग व्हील बना होता है एब्रेसिव ग्रेन से विच फॉर्म द कटिंग एज इन अ व्हील, जो कि कटिंग एज के रूप में व्हील कटिंग उसके जो कटिंग एज होते हैं व्हील के रूप में फॉर्म होते हैं। द साइज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन रिक्वायर्ड इन ए ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड अपॉन द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग ग्राउंडेड। एब्रेसिव के जो साइज होते हैं, जो एब्रेसिव उसमें लगे होते हैं, उसके जो साइज होते हैं, उनके जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स रिक्वायर्ड होते हैं इन द ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड अपॉन तब कैसा हमको हार्डनेस रखना है। हार्डनेस मटेरियल का हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ एब्रेसिव, दो टाइप के एब्रेसिव होते हैं, एक नेचुरल एब्रेसिव होता है, एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव होता है। नेचुरल एब्रेसिव कौन से होते हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचुरल जो एब्रेसिव होते हैं वो कोरंडम होता है और क्या होता है, एमरी होता है। और एब्रेसिव यानी आर्टिफिशियल एब्रेसिव जो होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको ट्रेड नेम में कोरंडम भी बोलते हैं, एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, द ट्रेड नेम में एलॉक्साइड भी बोलते हैं। ग्राइंडिंग व्हील मेड फ्रॉम कोर्स ग्रेन एब्रेसिव आर यूज्ड फॉर फास्ट रिमूविंग ऑफ मटेरियल। देखिए, अगर कोर्स ग्रेन रहेगा तो उसका यूज किया जाएगा जल्दी यानी फास्ट रिमूवल ऑफ मटेरियल को जल्दी से रिमूव करने के लिए। और अगर फाइन ग्रेन्स रहेगा, ठीक है, फाइन ग्रेन्स रहेगा तो वो वर्क को फिनिशिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी मतलब जो कोर्स ग्रेन रहेगा उससे ज़्यादा मटेरियल रिमूव को होगा, लेकिन जो हमारा सरफेस होगा वो हमारा रफ रहता है। और जब हम फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग में क्या होता है, थोड़ा मटेरियल रिमूव होता है, तो उसके लिए हम लोग फाइन ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। फाइन ग्रेन्स वाले व्हील्स का, ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, द कोर्स ग्रेन व्हील में बी यूज फॉर ग्राइंडिंग सॉफ्ट मटेरियल। कोर्स ग्रेन का यूज किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल को रिमूव करने में, और फाइन ग्रेन का इस्तेमाल किया जाता है हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल को रिमूव करने में। ठीक है। नेक्स्ट है, द हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाय द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसकी हार्डनेस कैसे स्पेसिफाई की जाती है, उसके लिए लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट ए से एच तक अगर रहता है ग्रेड तो वो सॉफ्ट ग्रेड कहलाता है, और एच के बाद क्या आता है, आई से पी तक रहता है तो मीडियम ग्रेड्स, और क्यू से जेड तक रहता है तो हार्ड ग्रेड कहलाता है। द सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल। जो हमारा सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील रहता है उसका यूज किया जाता है हार्ड मटेरियल को रिमूव करने में। और जो हार्ड ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका यूज किया जाता है फॉर सॉफ्टर मटेरियल को रिमूव करने में। A soft grade grinding wheel is one in which the abrasive grain can be easily dissolved। जो सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील होता है वह एब्रेसिव ग्रेन आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। एंड हार्ड ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, एब्रेसिव ग्रेन आर हेल्ड मोर सिक्योरली। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ग्राइंडिंग ऑपरेशन। जो ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है ग्राइंडिंग ऑपरेशन का नेचर क्या है। ठीक है। हार्डनेस ऑफ मटेरियल बीइंग ग्राउंड एंड फिनिश रिक्वायर्ड। हार्डनेस ऑफ मटेरियल बीइंग ग्राउंड एंड फिनिश रिक्वायर्ड। ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ पार्ट इन ग्राइंडिंग व्हील renders on an open and coarse structure, and lower proportion of it leads to a closed and dense structure. An open and coarse structure of a grinding wheel is suitable for heavy cut, soft, tough and ductile material। ठीक है। जो कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा ग्राइंडिंग व्हील का वो सूटेबल होता है हैवी कट, सॉफ्ट या फिर टफ या फिर डक्टाइल मटेरियल को मशीनिंग करने, उनको मटेरियल रिमूव करने के लिए। इनक्लोज और जो डेंस स्ट्रक्चर रहेगा, डेंस स्ट्रक्चर वाला ग्राइंडिंग व्हील रहेगा वो सूटेबल रहता है किसके लिए, फिनिशिंग कट्स, हार्ड्स एंड ब्रिटल मटेरियल को, उसमें जो कट्स या फिर कोई आप स्लॉट्स बना रहे हैं, कुछ कुछ मटेरियल रिमूव कर रहे हैं तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लोज एंड डेंस स्ट्रक्चर वाला ग्राइंडिंग व्हील। देखिए, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज डिनोटेड बाय 9 to 15। जो ओपन स्ट्रक्चर वाला ग्राइंडिंग व्हील रहेगा उसको भी डिनोट किया जाता है 9 से 15 तक नंबर लिखा रहता है। और हायर वेयर डेंस स्ट्रक्चर, अगर हायर डेंस स्ट्रक्चर रहेगा तो उसके लिए 1 से लेके 8 तक। ठीक है। जैसा
स्ट्रक्चर जिस फॉर्म का रहेगा उस हिसाब से उसको ग्रेड को नंबरिंग की जाती है 1 to 8 तक। When the cutting edge of the grinding will take a glass-like appearance due to wear of abrasive grains, it is called glazing। ग्लास लाइक जैसे ग्राइंडिंग करते हुए उसका जो ऊपर का एज होता है वो घिस जाता है, ठीक है, तो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसी को कहते हैं ग्लेजिंग। ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग आ गया, ठीक है, ग्लेजिंग बोलते हैं उसको। उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो वो भी आप देख सकते हैं, मैं इसमें डाल दूँगा आगे। इट डिक्रीजिंग द रेट ऑफ ग्राइंडिंग, यह ग्राइंडिंग, अब जैसे कोई ग्राइंडिंग व्हील है, अब उसमें ग्लेजिंग आ गया है, ग्लासिंग हो गया, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसमें यहाँ पे एब्रेसिव ग्रेन्स के ये हैं। अब ग्राइंडिंग करते करते क्या हुआ, इसके जो एज होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है, केवल ये एब्रेसिव ग्रेन्स बंधक से यानी बाइंडर से चिपके होते हैं। अभी ग्राइंडिंग करते 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 बिल्कुल प्लेन हो जाता है, ग्लास लाइक के स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं ग्लेजिंग। तो इससे हमारा ग्राइंडिंग क्या होगा, स्मूथ, मतलब ग्राइंडिंग उतना हो नहीं पाएगा क्योंकि ये ग्लास लाइक स्ट्रक्चर बन गया, फिसल जाएगा। द ग्लेजिंग इन ग्राइंडिंग विल टेक प्लेस व्हेन द व्हील इज टू हार्ड, जब द ग्लेजिंग इन द ग्राइंडिंग विल टेक प्लेस व्हेन द व्हील इज टू हार्ड आर इट रिवॉल्व ए वेरी हाई स्पीड, या तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में चलता रहेगा, तब इस प्रकार का मतलब ऐसा ग्लेजिंग आ जाता है इस पर। 10 इस तरीके से ग्लेजिंग में भी डिक्रीज बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर व्हील्स। ग्लेजिंग को कैसे कम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर व्हील्स आर डिक्रीजिंग द, या व्हील की स्पीड को कम कर दें या फिर सॉफ्टवेयर बना के इसके इस्तेमाल ये कर सकते हैं, ग्लेजिंग को कम कर सकते हैं। अब आते हैं सेपर, प्लेनर और ग्राइंडिंग के बाद इससे रिलेटेड आने वाले MCQs को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 262 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने थ्योरी सेक्शंस कवर किया, अब उनके MCQs को कवर करते हैं। इन ए सेपर, सेपर में क्या होता है, सेपर में मैंने बताया था वर्कपीस हमारा जो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, और टूल हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है यानी मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टूल इज स्टेशनरी एंड वर्क रेसिप्रोकेटिंग, ये तो प्लेनर का एग्जांपल है। वर्क इज स्टेशनरी एंड टूल क्या है, टूल रेसिप्रोकेट्स, तो ये आपका ऑप्शन जो है ये सही हुआ, यानी बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्लेनर, प्लेनर में क्या हुआ, टूल क्या करता है, टूल हमारा स्टेशनरी रहता है और वर्क जो है हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, ये हुआ प्लेनर। नेक्स्ट है, इन ए सेपर द मेटल इज रिमूव्ड, सेपर में मेटल रिमूव होता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक के थ्रू मेटल रिमूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ए सेपर इज, ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ए सेपर में ऑपरेशन परफॉर्म होता है मशीनिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, मशीनिंग वर्टिकल सरफेस, मशीनिंग एंगुलर सरफेस, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो सेपर में इस सारे प्रकार के, जैसे चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या फिर एंगुलर हो, सभी प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। 266 नंबर का क्वेश्चन है, द की वे ग्रूव्स या फिर स्लॉट्स कैन नॉट बी कट ऑन ए सेपर, ऑब्वियसली सेपर में ये तो कट होता है, की वे ग्रूव स्लॉट्स, ये बोल रहा है कैन नॉट, यानी ये फॉल्स हुआ, बिल्कुल यही सब बनाए जाते हैं सेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर कैन बी कट ऑन ए सेपर, गियर सेपर में कट होता है, नहीं, गियर तो हॉपिंग के थ्रू कट किया जाता है, ठीक है, तो ये डिसएग्री आप करेंगे। 268 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द टॉप एंड साइड्स ऑफ द टेबल ऑफ द सेपर यूजुअली हैव, जो सेपर का जो टॉप पोर्शन होता है और साइड पोर्शन होता है वो यूजुअली हैव कैसका होता है, टी टाइप स्लॉट्स होते हैं। कौन सा, टी टाइप स्लॉट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ सेपर इज गिवन बाई, सेपर का जो साइज होता है वो दिया होता है कैसा, स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, स्ट्रोक लेंथ, द साइज ऑफ सेपर इज गिवन बाई स्ट्रोक लेंथ।
अगर हम सेपर की बात की जाए तो उसकी साइज किस पे डिपेंड करता है, कोई मोटर का पावर से पे डिपेंड नहीं करता है, यानी स्ट्रोक लेंथ है। इस स्ट्रोक लेंथ से ही सेपर का एक तरह से हम कहेंगे कि स्पेसिफिकेशंस है, स्ट्रोक लेंथ है। नेक्स्ट है, इन ए सेपर द लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज इंक्रीज बाई। स्ट्रोक लेंथ अगर बढ़ाना है सेपर में तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग द सेंटर डिस्टेंस ऑफ बुल गियर एंड क्रैंक पिन, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रोक ऑफ ए शेपिंग मशीन इज 250 mm, इट मेक्स 30 डबल स्ट्रोक पर मिनट। 30 डबल स्ट्रोक पर मिनट, डबल स्ट्रोक है, इसको 2n बोलेंगे। ये क्या है 30। द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ ऑपरेशन, एवरेज स्पीड ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ कितना है 250 है, mm में है। यहाँ पे देखते क्या है मीटर पर, यानी इसको mm में बदलना, मीटर में बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 पॉइंट आगे पॉइंट लगा देंगे, नहीं 1000 से इसमें भाग देंगे तो 0.250 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रोक लेंथ। अब 2n क्या है 30 है। अब ओवरऑल एवरेज स्पीड निकालना है, यानी इसका फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, स्ट्रोक लेंथ यल इंटू 2n, यानी 250.250 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 25 से 75, यानी करीब 7.5 मीटर पर मिनट, यानी ये वाला ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, फॉर्मूला से है स्ट्रोक लेंथ इंटू जो आपका पर मिनट स्ट्रोक रहेगा वो, तो इससे आप उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्नैप ग्राइंडिंग इज डन। स्नैप ग्राइंडिंग आप कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं भाई, इट प्रोड्यूस गुड सरफेस फिनिश एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू रिमूव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेटल विदाउट रिगार्ड टू एक्यूरेसी ऑफ ए फिनिशिंग सरफेस। देखो स्नैप ग्राइंडिंग को किया जाता है टू रिमूव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेटल विदाउट रिगार्डिंग टू एक्यूरेसी ऑफ फिनिशिंग सरफेस। स्नैप ग्राइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मटेरियल को रिमूव करने में जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, टू रिमूव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेटल विदाउट रिगार्डिंग टू एक्यूरेसी ऑफ फिनिशिंग सरफेस। स्नैप ग्राइंडिंग, द एग्जाम्पल ऑफ स्नैप ग्राइंडिंग इज, स्नैप ग्राइंडिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ट्रिमिंग द सरफेस लेफ्ट ऑफ स्क्रू, जैसे कास्टिंग में आप स्क्रू एंड राइजर्स निकालते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ट्रिमिंग द सरफेस, सरफेस से ट्रिम करते हैं स्नैप ग्राइंडिंग के थ्रू ही, स्क्रू और राइजर्स को वहाँ से निकालते हैं स्नैप ग्राइंडिंग से ही ग्राइंड करके। ग्राइंडिंग द पार्टिंग लाइन लेफ्ट ऑन कास्टिंग, कास्टिंग से ग्राइंडिंग एंड पार्टिंग लाइन्स को निकालते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। रिमूविंग फ्लैश ऑन फोर्जिंग, फोर्जिंग से फ्लैश को रिमूव करने में, यानी देखिए इसका स्नैप ग्राइंडिंग का इस्तेमाल मतलब जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी मायने नहीं रखती हो वहाँ पे ग्राइंडिंग करके मटेरियल को रिमूव करने में या फिर मटेरियल को अलग करने में मेटल्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ ग्राइंडिंग यूज टू प्रोड्यूस ए स्ट्रेट एंड टेपर सरफेस ऑन ए वर्क पीस इज कॉल्ड। तो ग्राइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस ए स्ट्रेट एंड टेपर सरफेस ऑन ए वर्क पीस, वर्क पीस को स्ट्रेट या फिर टेपर सरफेस लाना हो तो वहाँ पे हम लोग कौन सा ग्राइंडिंग इस्तेमाल करते हैं, एक्सटर्नल सिलेंडर ग्राइंडिंग। ठीक है, एक्सटर्नल सिलेंडर ग्राइंडिंग। द मेथड ऑफ ग्राइंडिंग यूज टू प्रोड्यूस इंटरनल ग्राइंडिंग होल्स एंड टेपर, जब कोई वर्क पीस है उसकी इंटरनल, मान लीजिए ये कोई इसके इंटरनल ग्राइंडिंग करना है, इसका होल्स या इंटरनल सिलेंड्रिकल होल्स एंड टेपर्स ये सब ग्राइंडिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग इंटरनल सिलेंडर ग्राइंडिंग, बहुत ईजी है। बाहर ग्राइंडिंग करने के लिए एक्सटर्नल सिलेंडर ग्राइंडिंग, या फिर अंदर अगर होल्स या फिर टेपर बनाना हो तो उसके लिए इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस ग्राइंडिंग इज डन टू प्रोड्यूस। सरफेस ग्राइंडिंग का जो किया जाता है, सरफेस ग्राइंडिंग किसके लिए किया जाता है, टू प्रोड्यूस सरफेस ग्राइंडिंग। ऑब्वियस सी बात है, सरफेस ग्राइंडिंग मतलब फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस की जब ग्राइंडिंग करना होता है तो वहाँ पे
फ्लैट सरफेस ग्राइंडिंग के लिए सरफेस ग्राइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। टू फॉर्म ग्राइंडिंग इज यूज टू ग्राइंड टीथ, गियर टीथ या फिर थ्रेड्स या फिर सप्लाइन शाफ्ट या फिर होल्स, इस ये सबको ग्राइंडिंग करने के लिए फॉर्म ग्राइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, गियर के दांते बनाने हो, थ्रेड्स बनाने हो, सप्लाइन, तो उसके लिए जैसा शेप बना हो वैसा ग्राइंडिंग का भी शेप होना चाहिए, उसके लिए फॉर्म ग्राइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट है। 278 नंबर का क्वेश्चन है, इन ट्रांसवर्स ग्राइंडिंग, ट्रांसवर्स ग्राइंडिंग में क्या होता है, वर्क इज रेसिप्रोकेटिंग एट द व्हील फीड टू प्रोड्यूस सिलिंड्रिकल लॉन्गर देन विड्थ ऑफ द व्हील फेस। देखो इसमें क्या लिखा है, द वर्क इज रेसिप्रोकेटेड एज द व्हील फीड टू प्रोड्यूस सिलिंड्रिकल लॉन्गर देन द विड्थ ऑफ द व्हील फेस। ये वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इन प्लग ग्राइंडिंग, प्लग ग्राइंडिंग में क्या होता है, वर्क रोटेड इन ए फिक्स पोजीशन, जो हमारा वर्क रहेगा, जो वर्कपीस रहेगा वो रोटेट करेगा फिक्स पोजीशन पे, एज द व्हील फीड टू प्रोड्यूस सिलिंड्रिकल, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहेगा वो फीड होगा टू प्रोड्यूस सिलिंड्रिकल इक्वल टू, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, टू और शायद है सॉफ्टर देन द विड्थ ऑफ व्हील फेस। इसका बी वाला ऑप्शन सही हुआ। ये प्लग ग्राइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे प्लग ग्राइंडिंग ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द प्लग ग्राइंडिंग रिक्वायर्ड वेरी हाई स्पीड या फिर लो स्पीड, प्लग ग्राइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है वेरी लो स्पीड में। वर्क और सरफेस स्पीड फॉर सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग वेरियस फ्रॉम, सरफेस स्पीड फॉर सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, सरफेस स्पीड ग्राइंडिंग करनी हो, अगर सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी हो तो उसके लिए क्या स्पीड होनी चाहिए भाई, उसके लिए स्पीड होनी चाहिए 20 से 30 मीटर पर मिनट, यानी सी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड ग्राइंडिंग, थ्रेड ग्राइंडिंग रिक्वायर्स वर्क स्पीड फॉर, थ्रेड ग्राइंडिंग जरूरत होती है वर्क स्पीड फॉर कितनी होगी, 1 से 3 मीटर पर मिनट। द ग्राइंडिंग व्हील स्पीड, ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड यूजुअली वेरियस फ्रॉम, क्या होती है भाई, ये होती है 1500 से लेके 2000 मीटर पर मिनट, यूजुअली इतनी स्पीड होती है ग्राइंडिंग व्हील के। द सेंटरलेस ग्राइंडिंग, द रेगुलेटिंग व्हील इज इंक्लाइंड एट, कितना, 0 से 8 डिग्री। सेंटरलेस जब ग्राइंडिंग होता है तो रोटेटिंग व्हील का जो एंगल होता है वो 0 से 8 डिग्री रखा जाता है। इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में द मैक्सिमम एंगुलर एडजस्टमेंट ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील, मैक्सिमम एंगल जो रहता है वो रेगुलेटिंग व्हील का वो होता है 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्चुअल फीड इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज गिवन बाई, द एक्चुअल फीड होता है सेंटरलेस ग्राइंडिंग का वो होता है पाई डी एन साइन अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग वर्क प्लेस सेंटर विल बी, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में वर्क प्लेस जो होता है उसका सेंटर कहाँ पे होता है, एबव द लाइन ज्वाइनिंग द टू व्हील सेंटर, जहाँ पे दो व्हील्स के सेंटर ज्वाइन करते हैं उसके ऊपर होता है, एबव द लाइन ज्वाइनिंग द टू व्हील सेंटर, दो व्हील का जो सेंटर जहाँ पे होता है उसके ऊपर में होता है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इन्फ्लुएंस द एक्सियल फीड रेट इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग, इसमें से कौन कौन से पैरामीटर इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं एक्सियल फीड रेट इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में, रेगुलेटिंग व्हील डायमीटर, स्पीड ऑफ रेगुलेटिंग व्हील, एंगल बिटवीन द एक्सेस ऑफ ग्राइंडिंग एंड रेगुलेटिंग व्हील्स, ऑल ऑफ दिस, ये सारे ऑप्शन सही हैं। ये सारे जो है पैरामीटर जो है ये सब सेंटरलेस ग्राइंडिंग में फीड रेट में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राइंडिंग ऑफ लॉन्ग सिलेंडर शाफ्ट ऑफ बार्स यूजुअली डन बाय, जब कोई लॉन्ग सिलेंडर बार्स ये सब अगर ग्राइंडिंग करनी हो तो उसके लिए थ्रू फीड ग्राइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, थ्रू फीड ग्राइंडिंग। इन फीड ग्राइंडिंग, इन फीड ग्राइंडिंग इज यूज टू, इन फीड का ग्राइंडिंग इस्तेमाल क्या किया जाता है, ग्राइंड शोल्डर्स एंड इनफॉर्म्ड सरफेस, शोल्डर्स एंड इनफॉर्म फॉर्म्ड सरफेस को अगर ग्राइंडिंग करना हो तो उसको इन फीड ग्राइंडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे। द मेथड ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग यूज टू प्रोड्यूस टेपर, सेंटरलेस ग्राइंडिंग अगर इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे यूज किया जाता है प्रोड्यूस टेपर इज क्या, इन फीड ग्राइंडिंग, इन फीड ग्राइंडिंग किया जाता है अगर जहाँ पे टेपर बनाना हो तो। द इन फीड ग्राइंडिंग इज सिमिलर टू प्लग ग्राइंडिंग, इन फीड ग्राइंडिंग से प्लग ग्राइंडिंग के सिमिलर होता है क्या, बिल्कुल सही, सिमिलर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेंटरलेस ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट कौन सा सही है। द वर्कपीस इज सपोर्टेड थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ ग्राइंडिंग टेक प्लेस, द वर्कपीस, जो वर्कपीस हमारा होता है वो सपोर्टेड होता है पूरे वो लेंथ में जिससे ग्राइंडिंग किया सके। इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस एंड अडॉप्टेड फॉर प्रोडक्शन वर्क, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड नो होल्डिंग डिवाइस फॉर द वर्क, इसके लिए कोई भी जो हमारा होल्डिंग डिवाइस वर्क को होल्ड नहीं करता है। इट इज़ नो होल्डिंग डिवाइस, जैसे कि जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, इसेंट्रिक वगैरह नहीं लगा रहता इसमें, यानी ये सारे ऑप्शंस आपके सही हुए, ये सब सेंटरलेस ग्राइंडिंग में सारे स्टेटमेंट सही है। इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग द सरफेस स्पीड ऑफ रेगुलेटिंग व्हील इज, तो सरफेस स्पीड क्या रहेगा रेगुलेटिंग व्हील की, 15 से 60 मीटर पर मिनट। इन ग्राइंडिंग इरेगुलर कर्व टेपर्ड कॉन्वेक्स एंड कनकेव सरफेसेस, द ग्राइंडिंग यूज, जब हमको ग्राइंडिंग करके कर्व या फिर टेपर वाला सरफेस, कन्वेक्स या फिर कनकेव सरफेस बनाने हो तो उसके लिए हम लोग सरफेस ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। द साइज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन रिक्वायर्ड टू ग्राइंडिंग व्हील्स डिपेंड अपॉन, तो उसके लिए किस पे डिपेंड करता है, हार्डनेस ऑफ मटेरियल पे, कैसा आप मटेरियल ग्राइंड करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके का, यानी एब्रेसिव ग्रेन का साइज क्या होना चाहिए, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है किस प्रकार का मटेरियल है। इन ऑर्डर टू ग्राइंड सॉफ्ट मटेरियल, देखिए सॉफ्ट मटेरियल करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कोर्स ग्रेन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सॉफ्ट मटेरियल करना हो, सॉफ्ट मटेरियल कैन बी इकोनॉमिकल ग्राउंड ड्यू टू, सॉफ्ट मटेरियल हो सकता है हमारा इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमिकल हो सकता है कब, जब आप ग्राउंड करेंगे फ्रीक्वेंटली व्हील क्लॉगिंग, ड्यू टू फ्रीक्वेंटली व्हील क्लॉगिंग की वजह से हमारा इकोनॉमिक नहीं रहता है। सॉफ्ट मटेरियल को हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि व्हील क्लॉग हो जाता है, इसके लिए हम लोग ये ज़्यादा सही नहीं रहता है, मतलब पैसे के मामले में इकोनॉमिकली नहीं होता है। ए फाइन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू ग्राइंड, फाइन ग्रेन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, फाइन ग्रेन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ड या फिर ब्रिटिल मटेरियल को ग्राइंडिंग करने में। कोर्स ग्रेन का इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल को करने में। फाइन ग्रेन का इस्तेमाल हार्ड एंड ब्रिटिल मटेरियल, यानी ये ऑप्शन सही हुआ है। कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग विल यूज टू ग्राइंड सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल करने में, यानी बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट है टू ग्राइंड ब्रिटिल मटेरियल, जब हम ब्रिटिल मटेरियल को ग्राइंड करते हैं तो कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल करते हैं, गलत। कोर्स ग्रेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो यानी ये डिसएग्री हुआ। फॉर फास्ट रिमूवल ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, जब हमें फास्ट तरीके से मटेरियल ग्राइंडिंग करके मटेरियल को रिमूव करना हो तो हम लोग किस व्हील के इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार का व्हील का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फाइन ग्रेन्स वाले जब हम फास्ट रिमूवल करना है तो कोर्स ग्रेन का इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा थोड़ा मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है, जैसे फिनिशिंग में, तो उसके लिए हम लोग फाइन ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फास्ट पूछा है, फास्ट रिमूवल ऑफ मटेरियल यानी कोर्स ग्रेन का इस्तेमाल करेंगे।
नेक्स्ट है द हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाई। जो हार्डनेस उसका रहता है वो किससे, लेटर या अल्फ़ाबेट से स्पेसिफाई करते हैं। द ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड अपॉन, ग्रेड जो है उसको डिपेंड करता है हार्डनेस ऑफ मटेरियल बैकग्राउंड, स्पीड ऑफ व्हील एंड वर्क, कंडीशन ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेड पे, यानी ये इसका डी वाला ऑप्शन सही हुआ। सॉफ्ट ग्रेड के लिए क्या बताया था, A2H। ठीक है, सॉफ्ट ग्रेड के लिए हम लोग किससे डिनोट करते हैं, A2H। When grinding wheel is marked by the letter from I to P, it indicates that the grinding wheel of hard grade, I से P है यानी मीडियम ग्रेड्स हुआ ना, तो ये हमारा फॉल्स हुआ। हार्ड ग्रेड्स के लिए लास्ट वाला Q to Z। A grinding wheel is used to grinding soft material, बिल्कुल सही है। एक कोर्स ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू ग्राइंड सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, फाइन ग्रेन्स किस में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे फिनिशिंग करना हो, ठीक है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हार्ड मटेरियल जैसे ब्रिटिल मटेरियल का मशीनिंग करना, उसके लिए फाइन ग्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट मटेरियल रहेगा, उसको ग्राइंडिंग करना है तो कोर्स ग्रेन वाले ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाएगा। ये फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू ग्राइंड हार्ड मटेरियल, बिल्कुल सही है। 310 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सॉफ्ट मटेरियल, बिल्कुल नहीं। सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही हुआ। द हार्ड ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल, गलत है। हार्ड ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सॉफ्ट मटेरियल, बिल्कुल उल्टा। अगर हार्ड ग्रेड वाला ग्राइंडिंग व्हील है तो हार्ड ग्रेड वाला है तो सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग करेगा, और अगर हार्ड मटेरियल को ग्राइंडिंग करना है तो सॉफ्ट ग्रेड वाला ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग है। ए ड्राई कंडीशन इज यूज्ड टू ग्राइंड सॉफ्ट मटेरियल, ड्राई कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है टू ग्राइंड सॉफ्ट मटेरियल। बिल्कुल सूखा रहेगा तो उसको ग्राइंड किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए ड्राई कंडीशन में, और वेट कंडीशन रहेगा तो ग्राइंड हार्ड मटेरियल, यानी ए और सी दोनों सही रहेगा। ए ग्राइंडिंग व्हील इज सेड टू बी टू होल्ड एब्रेसिव ग्रेन मोर सिक्योरली। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील इज सेड टू बी अब हार्ड ग्रेड का रहेगा तो वो एब्रेसिव को अच्छे तरीके से होल्ड करेगा, अच्छे तरीके से उसको सिक्योरली होल्ड करेगा उसको। हार्ड ग्रेड का रहेगा तो, सॉफ्ट ग्रेड का रहेगा तो उतना सिक्योरली उसको होल्ड नहीं करेगा, उसको इजी तरीके से उसमें से मटेरियल को सामने वाले मटेरियल में चिपक जाता है, यानी जाने देता है, रिमूव होने देता है। द ग्राइंडिंग व्हील इज सेड टू बी, ए ग्राइंडिंग व्हील इज सेड टू बी एब्रेसिव ग्रेन कैन बी इजिली डिजॉल्व, आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, कब, जब सॉफ्ट ग्रेड का रहेगा। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन सही हुआ, इसका सी वाला। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड अपॉन, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसका स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, हार्डनेस ऑफ मटेरियल बीइंग ग्राउंड, किस प्रकार का मटेरियल हम ग्राइंड कर रहे हैं, फिनिशिंग रिक्वायर्ड, नेचर ऑफ द ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ये सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज यूज फॉर। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील वो किस पे डिपेंड करता है, सॉफ्ट मटेरियल, टफ मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल। ओपन स्ट्रक्चर जो डिपेंड करता है किसी भी, ये सभी प्रकार के मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। एंड डेंस स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज डिपेंड करता है हार्ड मटेरियल, ब्रिटिल मटेरियल, फिनिशिंग कट, ये सब चीज़ों पे डेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, हार्ड मटेरियल रहेगा तो उसके लिए डेंस स्ट्रक्चर, और सॉफ्ट मटेरियल रहेगा या फिर डक्टाइल मटेरियल रहेगा उसके लिए ओपन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। एन ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज डिनोटेड बाय द नंबर 1 to 8, गलत है। डेंस स्ट्रक्चर
of grinding wheel is denoted by the number 9 to 15 or higher। ये भी गलत है। देखिए इसका एक मैंने चार्ट नीचे दिया हूँ स्क्रीन पे, वहाँ पे आप देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि इसका क्या है आंसर। द एब्रेसिव रिकमेंडेड फॉर ग्राइंडिंग व्हील ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हमको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एब्रेसिव ग्रेन्स का चाहिए वहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पे हमको लो टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, वहाँ पे हमको सिलिकॉन कार्बाइड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव इज चीपली यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है हम लोग कहाँ पे, काफ़ी हार्ड चीज़ों की ग्राइंडिंग करने में। ठीक है, जैसे कि सीमेंटेड कार्बाइड या फिर सिरेमिक, कास्ट आयरन, ये ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें जो हम लोग सिरेमिक कार्बाइड से करते हैं। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव इसका यूज क्या किया जाता है, सॉफ्ट मटेरियल, रफ आयरन, कार्बन स्टील, हाई स्पीड, यानी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही पड़ा। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रफ आयरन, कार्बन आयरन या फिर हाई स्पीड स्टील, इस प्रकार के मटेरियल की ग्राइंडिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आगे के वीडियोज़ को अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन चलती रहे, दिखती रहे। और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज शॉर्ट्स डाले हुए हैं जिससे आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी मैकेनिकल से रिलेटेड, और जीके से रिलेटेड भी मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।